नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों का एक जो है ग्रामर का हॉट टॉपिक में लेकर आया हूं और वो है आपका केस का है बच्चों। क्या है वो टॉपिक? केस। केस मीन्स होता है क्या है बच्चे? तो केस मीन्स होता है कारक होता है। केस मीन्स क्या होता है? कारक। आप लोग जो है कारक को जो है बकायदा पढ़े होंगे। कारक दरअसल होता क्या है ना? एक केस दरअसल होता क्या है, तो देखिएगा क्या होता है कि किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होकर जो है उसके पहले क्या है प्रयोग होकर क्या करता है, वाई के मतलब वाई के एन शब्दों के साथ जो है क्या करता है, संबंध स्थापित करने का काम करता है। वाई के एन शब्दों के साथ क्या करता है, एक संबंध स्थापित करने का काम करता है बच्चे। तो देखो, खैर हम लोग डेफिनेशन पर नहीं जाएंगे, परिभाषा पर नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे केस के जो है कितने भेद होते हैं। तो केस को यदि देखा जाए तो प्राइमरली यदि देखा जाए तो केस के जो है इंग्लिश में इसके तीन भेद हो जाते हैं। कौन कौन सा हो जाता है? एक नॉमिनेटिव केस हो जाता है जिसको हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव केस है जिसको हम लोग कर्म कारक कहते हैं। और तीसरा क्या बच्चे? पॉसेसिव केस, जिसका होता है संबंध या फिर अधिकारवाचक कारक होता है। बच्चे आप लोग जो है कारक आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, जहां पर कारक का 8 भेद बताया गया है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध काके की, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे, अरे, अहो, अजी, भो। तो हिंदी में कारक के 8 भेद बताया गया है। लेकिन जब इंग्लिश में इसी चीज को देखिएगा आप लोग, तो केस के जो है इसके 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन? कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, संबंध या अधिकारवाचक कारक। तो बच्चों, ये वीडियो लाने के पीछे कारण क्या है? हम लोग किस पर हमारा ज्यादा फोकस होगा? तो हमारा फोकस होगा इस वाला पोर्शन में होगा, संबंध या फिर अधिकारवाचक जो कारक है ना, इस पर क्या होगा हमारा ज्यादा फोकस होगा। इस पर हमारा क्या होगा? ध्यान होगा कि पॉसेसिव केस। अब पॉसेसिव केस हमें क्यों फोकस करना है, क्यों इसको पढ़ना है? क्योंकि आप जैसे मान लीजिए बहुत आप सुने होंगे कि राम का पुस्तक, राम का पुस्तक, राम का पुस्तक। तो ये पुस्तक और राम के बीच क्या बताओ? ये जो है पुस्तक और राम के बीच क्या है? संबंध ही तो है ना। ये संबंध कौन कनेक्ट कर रहा है? का कनेक्ट कर रहा है। पुस्तक और राम के बीच जो जोड़ने का काम कर रहा है, मतलब पुल का जो काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है? का। तो इसका हम लोग कैसे बनाते हैं? राम का पुस्तक, मान लीजिए इसका बोला जाए कि इसको ट्रांसलेट कीजिए, तो आप कैसे कीजिएगा? तो करते हैं राम्स। क्या करते हैं? राम्स बुक करते हैं। क्या करते हैं? राम्स बुक करते हैं। मतलब क्या है कि बुक के प्रति राम का क्या है? अधिकार है ना। या फिर को स्वामित्व, संबंध को, या फिर क्या कहोगे? स्वामित्व, या फिर क्या कह सकते हो? मालिकाना, या फिर क्या कह सकते हो? मालिकाना, है ना। मालिकाना को हो या स्वामित्व को हो या संबंध को हो या अधिकार को हो। तो आज हम लोग जो है ये पॉसेसिव केस पर हमारा क्या रहेगा? फोकस रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये केस जो है हमारा जो फोकस जो रहेगा वो किस पर रहेगा? पॉसेसिव केस पर हमारा क्या है? फोकस रहने वाला है बच्चों। तो यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हूं, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। यूज ऑफ द क्या है बच्चों? अपोस्ट्रोफी एस है, अपोस्ट्रोफी यहाँ पर ऑफ है। ये सब का मतलब क्या होता है पता है? यदि ये सब का हम हिंदी मीनिंग समझने का प्रयास करें कि ये सब का हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो सब का सब जो हिंदी मीनिंग निकलता है वो का निकलता है। क्या निकलता है? ये तीनों का निकलता है। चाहे वो अपोस्ट्रोफी एस बोलिए,
या फिर ओनली कॉमा बोलिए, या फिर क्या बोलिए, ऑफ बोलिए। क्या बोलिए, ध्यान रखिएगा ये जो हम लोग है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपोस्ट्रोफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपोस्ट्रोफी। क्या कहा जाता है, अपोस्ट्रोफी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है, अपोस्ट्रोफी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग जो है एक एक करके जो है बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे कि कोमा एस का प्रयोग कहां करते हैं, कोमा का प्रयोग कहां करेंगे, और ऑफ का प्रयोग हम कहां करते हैं। तो चलिए एक एक करके क्या है हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूज ऑफ क्या है, अपोस्ट्रोफी एस। ध्यान दीजिएगा, यूज ऑफ क्या है, अपोस्ट्रोफी एस। अभी यहां मैं बात कर रहा हूं। तो ये किसके साथ होता है, प्राणी बोधक। प्राणी बोधक का मतलब क्या होगा, लाइविंग थिंग्स, है ना। ध्यान रखिएगा, क्या है, प्राणी बोधक। यहाँ पे लिखा हुआ है प्राणी बोधक मतलब क्या होता है, लाइविंग थिंग्स। और बोल रहा है एक वचन संज्ञा के साथ, मतलब क्या, सिंगुलर नाउन के साथ इसका प्रयोग होता है। फिर से सुन लीजिए, अपोस्ट्रोफियस का प्रयोग कहां करेंगे, तो प्राणी बोधक मतलब जिसमें क्या होता है, दैट हैज लाइफ, मतलब क्या होता है, जिसमें जीवन होता है, जिसमें प्राण होता है, प्राणी बोधक। ध्यान दीजिएगा, और वो भी क्या है, एक वचन संज्ञा के साथ होता है। किसके साथ होता है, एक वचन संज्ञा के साथ होता है। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आप लोग देखिए क्या दिया हुआ, लड़का का घर। अब ये मुझे बताइए, लड़का ये सजीव है या फिर निर्जीव, बताइए, प्राणी है कि नहीं। अगेन, लड़की का कलम, तो यहां पर लड़का आया, यहां पर क्या है, लड़की आया। तो पहली बात क्या है कि दोनों क्या है, प्राणी बोधक है। दोनों क्या है, प्राणी, दोनों क्या है, प्राणी बोधक है। दूसरी बात क्या है, एक वचन। लड़का एक वचन है, बहुवचन, एक वचन। लड़की एक वचन है कि बहुवचन, तो ये भी हमारा क्या है, एक वचन है। तो चलिए बच्चे, क्या है यहाँ पर, लड़का और क्या है, लड़की। तो इसका क्या हो जाएगा, लड़का का। तो लड़का का अंग्रेजी क्या होता है बच्चे, बताएंगे, बॉय। और ये का क्या हो जाएगा, अपोस्ट्रोफी एस, बॉयज। घर का, हाउस, क्या हो जाएगा, बॉयज हाउस हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से क्या है, लड़की का घर, तो लड़की का अंग्रेजी क्या होता है, गर्ल। और का यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपोस्ट्रोफी एस। कलम का क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा बच्चों, गर्ल्स पेन। क्या बच्चे ये अपोस्ट्रोफी एस का समझ में आया। अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहां करेंगे, बोलोगे लाइविंग थिंग्स होना चाहिए और सिंगुलर नाउन होना चाहिए। अगेन यहां पर क्या दिया है, यूज ऑफ एस, बोलोगे यहां पर फिर आप डबल बता रहे हैं। देखो यहां पर इसका एक दूसरा प्रयोग भी है बच्चों, जिसे याद रखना है। यहां पर भी क्या हो, प्राणी बोधक और क्या होना चाहिए, यहां पर क्या, बहुवचन संज्ञा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राणी बोधक और क्या होना चाहिए, बहुवचन संज्ञा। यहां कर क्या था, प्राणी बोधक एक वचन संज्ञा, और यहाँ क्या, प्राणी बोधक क्या है, बहुवचन संज्ञा दिया हुआ है। प्राणी बोधक और क्या दिया हुआ है, बहुवचन संज्ञा दिया हुआ है के साथ। जैसे बच्चों यहां पर देखो क्या, बच्चे, तो बच्चे का अंग्रेजी क्या होता है, बच्चे बताएंगे, चिल्ड्रेन। क्या है, चिल्ड्रेन। अब देखो ये बच्चे क्या हमारा प्लूरल है कि नहीं, बहुवचन है। अब का, तो का के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। चिल्ड्रेन्स, कलम का अंग्रेजी क्या होगा, चिल्ड्रेन्स पेन हो गया। क्या हो गया, चिल्ड्रेन्स पेन। अगेन बच्चों क्या, बैलों, बताएंगे बच्चे, बैलों क्या है हमारा, बहुवचन है कि नहीं, प्लूरल है। इसका क्या होता है, ऑक्शन। क्या होता है, ऑक्शन, क्योंकि बैलों है ना। और के का अंग्रेजी क्या होता है, अपोस्ट्रोफी एस। ऑक्शंस क्या है, पूछ, पूछ का अंग्रेजी क्या होता है, टेल्स होता है। ऑक्शंस टेल हो जाएगा बच्चों। आई होप ये जो मैं बताने का जो प्रयास कर रहा हूं, अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी एस, आप देख रहे हैं कि दोनों में क्या है, पहली बात यहां भी नॉन लाइविंग थिंग्स,
सॉरी, यहाँ भी लाइविंग थिंग्स, यहाँ भी लाइविंग थिंग्स। यहाँ पर एक वचन है, यहाँ पर क्या है, बहुवचन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक वचन, यहाँ पर क्या है, बहुवचन। अगेन है यूज ऑफ ओनली अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, का हो जाएगा बच्चे। लेकिन इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या होना चाहिए, प्राणी बोधक होना चाहिए और बहुवचन संज्ञा होना चाहिए। देखो वो चीज तो यहाँ पर भी है, प्राणी बोधक और क्या है, बहुवचन संज्ञा है। यहाँ पर भी क्या है, प्राणी बोधक है और क्या है, बहुवचन संज्ञा है। लेकिन ध्यान ये देना है कि वैसे बहुवचन, वैसे प्लूरल वर्ड जिसके साथ क्या लगता है पता है, एस या ईएस लगता है। ध्यान रखिएगा कि यहां पर वैसे प्लूरल वर्ड आ जाता है जिसके साथ क्या लगता है, एस या ईएस, है ना। तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। जैसे बच्चे यहां पर देखने का प्रयास करेंगे, क्या लिखा हुआ है, लड़के। अब बताइए लड़के का क्या होता है बच्चों, तो बोलोगे सर बॉयज हो जाता है। क्या हो जाता है, बॉयज। अब लग गया ना। तो यहां पर का के लिए सिर्फ क्या लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, सिर्फ और सिर्फ लगा देंगे अपोस्ट्रोफी। और घर का अंग्रेजी क्या होता है, हाउस होता है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, हाउस कर देंगे। क्या हो गया, लड़के का घर हो गया। सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या लगाना है, अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। और जैसे मान लो मैं बोलता हूं एक और, जैसे यहां पर एग्जांपल देखो, औरतों का कंघी। अब बच्चों में इसको दोनों तरीके से बना सकता हूं, लेडीज, चाहे तो औरतों को वीमेन भी कहता है या फिर लेडीज, लेकिन यहाँ पर लेडीज बनाकर दिखाता हूं। क्या है, लेडीज। क्या है बच्चे, लेडीज। अब देखो यहाँ पर ईएस लग गया ना। अब का अंग्रेजी क्या डालिएगा, यहाँ पर ओनली अपोस्ट्रोफी लगा देना। ओनली क्या लगा देना, अपोस्ट्रोफी। लेडीज, कंघी का क्या होता है, कॉम्ब। लेडीज क्या हो गया, कॉम्ब हो गया। लेडीज कॉम्ब हो गया, लड़के औरतों का कंघी। तो ये अपोस्ट्रोफी कहां लगेंगे, प्राणी बोधक बहुवचन संज्ञा। लेकिन बहुवचन संज्ञा वैसे होना चाहिए जिसके अंत में एस या ईएस लगा हो। ध्यान में रखना है कि जिसके अंत में क्या लगा है, एस या फिर क्या लगा हुआ है, ईएस लगा हुआ है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या लगेंगे, अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। और यदि वो बहुवचन है और उसमें एस या मतलब क्या है कि प्लूरल वर्ड में एस या यस नहीं लगा हुआ है, तो वहां पर हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे चिल्ड्रेन, जैसे ऑक्शन। क्लियर। आगे हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ ऑफ। क्या बारे में बात करेंगे, यूज ऑफ ऑफ। और ये ऑफ का मतलब भी क्या होता है, का होता है। ऑफ का मतलब भी क्या होता है, का होता है। अब देखेंगे कि इस ऑफ का प्रयोग कहां होता है बच्चे, है ना। देखेंगे इस ऑफ का प्रयोग जो है कहां पर होता है। चलिए देखते हैं इस ऑफ का प्रयोग कहां पर होता है, इसको आप लोग देखेंगे। देखो यहां पर मैं लिख दिया हूं, लिखा हुआ हूं कि यह क्या होना चाहिए, निर्जीव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निर्जीव। मतलब क्या है, नॉन लाइविंग थिंग्स। बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, नॉन लाइविंग थिंग्स लिखा हुआ है। क्या लिखा है बच्चे, नॉन लाइविंग, मतलब निर्जीव वस्तु होना चाहिए, है ना। चाहे वो एक वचन में हो या फिर बहुवचन में हो, है ना। चाहे वो एक वचन में हो या फिर बहुवचन में हो, उसके साथ क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। क्या लगेगा उसके साथ बच्चे, ऑफ। यहां देखो, ध्यान दो, बता रहा हूं, ठीक है। तो उसके साथ क्या लेगा, ये ऑफ लेगा। क्या लेगा उसके साथ, ऑफ लेगा, है ना। तो कंडीशन क्या है, वो निर्जीव होना चाहिए, नॉन लाइविंग थिंग्स होना चाहिए। जैसे यहां पर देखिए, कुर्सी का टांग। अब बताइए कुर्सी ये सजीव वस्तु है या फिर निर्जीव वस्तु है, तो आपका जवाब होगा कि कुर्सी जो है एक निर्जीव वस्तु है। मतलब क्या है, नॉन लाइविंग थिंग्स। बोले इसमें क्या होता है, लाइफ नहीं होता है। तो इसका हम कैसे बनाएंगे, पहले बनाना पड़ेगा टांग का। तो टांग का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, बताएंगे।
द लेग, द लेग। उसके बाद किसका, कुर्सी का, ऑफ द, किसका बोल रहा है, कुर्सी का, ऑफ द चेयर, ऑफ द चेयर। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, द चेयर्स लेग लिख सकता हूं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या, सड़क का किनारा। अब बताइए सड़क क्या है हमारा, नॉन लाइविंग थिंग्स है ना, किनारा, तो किनारा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, द साइड ऑफ द रोड। बच्चों क्या हो जाएगा, द साइड ऑफ द रोड। ऑफ क्यों लग रहा है, क्योंकि सड़क हमारा क्या है, नॉन लाइविंग थिंग्स है। क्या है, नॉन लाइविंग थिंग्स है बच्चों। तो आई होप ये जो अपोस्ट्रोफी एस, वनली अपोस्ट्रोफी और जो ऑफ का प्रयोग में जो बच्चे का जो कंफ्यूजन रह रहा था, है ना, इसको देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद मेरे ख्याल से लगता है कि बहुत सारा डाउट जो आपके मन में जो चल रहा था, जो बैठ रहा था, इसको देखने के बाद क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ सवाल आप लोगों को मैं दे देता हूं, जिसका प्रयास आप लोग बच्चे क्या करेंगे, इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो मैं कुछ जो है यहां पर लिख देता हूं, ट्रांसलेशन लिख देता हूं, जिसका मैं उम्मीद करूंगा सारे सारे के बच्चे जो उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसको मैं क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं बच्चों। आप लोग चाहेंगे तो एक झलक आप लोग देख सकते हैं। चलिए, तो बच्चे यहां पर मैं कुछ जो है क्वेश्चन जो है, कुछ सवाल जो है यहां पर बच्चे मैं आप लोग को देना चाहता हूं, है ना। इसको आप लोग जो है एक होमवर्क रूप में रख लीजिएगा, है ना। क्या है, सम इंपॉर्टेंट, क्या है, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू पॉसेसिव। क्या है, रिलेटेड टू पॉसेसिव केस, रिलेटेड टू पॉसेसिव केस। बच्चों यहां पर जो सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, रिलेटेड टू लिखा हुआ है। क्या लिखा है, रिलेटेड टू पॉसेसिव केस, पॉसेसिव केस से संबंधित। तो ये रहा पहला सवाल, जिसको बना कर लेते हैं बच्चों। कुर्सी का टांग मैंने दिया। दूसरा सवाल दिया, कुलदीप का बकरा दिया। तीसरा सवाल दिया, कलम का नीब दिया। चौथा दिया, राहुल का मकान दिया। पांचवा सवाल दिया, बैलों के सिंग दिया। छठा मैंने दिया, छठा दिया, आदमियों का हस्ताक्षर दिया। और आखिरी सवाल मैंने दिया, राम का पिता। बच्चों राम का पिता। तो बच्चे आप लोग जो है, ये जो मैंने 7 सवाल दिया,
आप लोग जो है इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग जरूर सेंड करेंगे, भेजेंगे। मैं देखूंगा कितने बच्चे, ये जो 7 मैंने सवाल दिया, मैं देखूंगा कितने बच्चे जो है इसको पूरी तरह से समझ पाए और कितने बच्चों ने सही इसका जवाब दिया। बच्चों ये वाला तीसरा नहीं दिख रहा है, ओ सॉरी, एक सेकंड बच्चों, यहां पर जो है कलम हो जाना चाहिए था, कमल लिखा गया था, सॉरी बच्चों, कलम का नीब दिया हुआ है। तो बच्चों वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आगे